जब 30 के बाद ऐसी कोई बीमारी हो गई, जैसे लेट्स से ये समझते कि कोविड का वैक्सीन लगाया आपने, कोविड आया नहीं, बट उसके बैक्टीरिया एक्टिव हो गए और उन्होंने बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट किया। तो कई बार ये होते हैं कि वो इंसुलिन का या सी का फैट चैनल को लॉक कर देते हैं और उसके कारण जो ग्लूकोज डाइजेस्ट होना था वो हो नहीं पाता है और परेशानियां आ जाती है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ठीक है। इसके बाद में बहुत चीजें हमारे काम की नहीं है। इसके बाद देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स मेनली आएंगे आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार भूख लगेगी और बार बार यूरिन होगा। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, 3 पीस। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, यूरिन होगा, ये बार बार होता है। एक चीज और देखने को मिलती है, ब्लड विजन। आपको रात को थोड़ा ब्लड दिखाई देगा, है ना। वह किसी किसी का वजन कम हो जाता है, किसी किसी का बढ़ने लगता है, किसी किसी को सुन्न पड़ जाते हैं हाथ पैर अचानक से। जब वो आप बहुत लोग को देखेंगे कार चलाते समय अचानक ठंडे पड़ जाते हैं और सुन्न पड़ जाते हैं, ये होता है। इसके बाद में अगर कुछ कट वट लग गया तो हील नहीं हो रहा है, वो दिखता है। आपके जो स्किन फोल्ड्स है, जैसे ये फोल्ड्स बनते हैं, ये वाला फोल्ड बनता है ना, आर्म पिट्स है, वेजाइना है, ऐसी जगहों पे बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, फुंसियां निकलने लगती है। दैट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। ठीक है। इसके बाद देखेंगे डायबिटीज होता क्यों है। इस एलोपैथी वाले क्या बोलते हैं, too much glucose circulating in your bloodstream causes diabetes regardless of the type. However, the reason why your blood glucose levels are high differs depending on the type of diabetes. ठीक है भाई। इन लोगों का कहना है कि आपके ये कारण ही बता रहे हैं कि भाई इसमें आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो डायबिटीज होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहला कारण है, इंसुलिन का बन नहीं रहा या इतना ज्यादा शुगर बना कि इंसुलिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मैंने अभी बताया कोविड वैक्सीन का उदाहरण था कि भाई कोई ऐसी सेल्स बनना चालू हो गई है जो आपकी सेल्स को डैमेज कर रही है। वो एक घर का बेदी लंका ढाया, ऐसा एक कहावत है ना, ये वैसा ही होता है। उसमें आपकी आपके बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करती है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। आपकी इम्यूनिटी ही आपके बॉडी के खतरनाक हो जाती है। इसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस। During pregnancy, the placenta releases hormones that cause insulin resistance. You may develop a gestational diabetes if your pancreas can't produce enough insulin to overcome the insulin resistance. Other hormone-related conditions like acromegaly, Cushing syndrome, ये hormonal पूरे बच्चों के मतलब प्रेगनेंसी से लेके टाइप 1 होने तक बच्चों को ये बता रहा है। पैंक्रियाटिक डैमेज, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा दारू पी लिया किसी ने तो पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, वहां से इंसुलिन के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, जो मैंने बताया आपके बुआ चाचा मामा मौसी दादा दादी नाना नानी उनसे आ रहा है। लेकिन ये ऊपर ऊपर एक कारण है, आप इसमें देखेंगे कि प्रॉपर कोई कारण दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आयुर्वेद क्या मानता है, इसको आप नोट कर लेंगे या अच्छे से समझ लेंगे। आयुर्वेद डायबिटीज को प्रमेय में नहीं मानता है। प्रमेय एक अवस्था है, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। प्रमेय यूरिन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज नहीं है। बहुत लोग प्रमेय है, मधुमेह है, गलत है ये। डायबिटीज जो होता है ना वो है संतर्पणोत्जन्य व्याधि में काउंट किया जाता है आयुर्वेद में, या अजीर्ण में। ये दो ही चीजें मिलेंगी आपको। संतर्पणोत्तेजन व्याधि कब मिलेगी आपको, वो पेशेंट आपको दिख जाएगा, उसको पहले मोटापा होगा, थायराइड होगा, बीपी होगा, फिर डायबिटीज होगा, या उसको पहले मोटापा होगा और फिर डायबिटीज होगा। इसके बाद में जो लोग ठीक ठाक है, खान पान अच्छा है, लेकिन दिन भर बैठे बैठे काम कम है, कोई चिंता तनाव नहीं है, तो भी डायबिटीज होने का चांस रहता है। जो लोग वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हैं लेकिन ये सब ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे हैं, उनको भी डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। जो लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें दूध दही और स्लाइमी चीजें या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, उनको भी डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है। पांचवा सिम्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी आपको डायबिटीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो इंसुलिन आता है, इंसुलिन आपके आता है पैंक्रियास से, लेकिन इंसुलिन को एक्टिव करने के लिए भी एक कंपाउंड लगता है जो हाइपोथ्रेन से एक्टिव होता है। वो अगर आपके स्ट्रेस के कारण कम होते जाता है ना, तो इंसुलिन उससे कम होती जाती है। अभी के डेट में जो 35 to 45
अच्छे लोगों को हमको दिखाई देती है डायबिटीज, दैट इज स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस के कारण होती है डायबिटीज। अब हम लोग छठवां कारण अजीर्ण। अजीर्ण में आपको दो चीजें बहुत कॉमन दिखेगी। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को डकार डकार आ रही है, बार बार डकार आ रही है, बार बार डकार आ रही है, कहीं भी दबा रहा हूँ तो डकार आ रही है। उनका लीवर पहले डैमेज होता है, फिर पैंक्रियाज डैमेज होता है। हमने ड्रिंक का देखा, बहुत ज्यादा ड्रिंक पीने के कारण आपको पैंक्रियाटाइटिस होगा, पैंक्रियाज डैमेज होगा, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। ये हमारे पास एक्चुअल कारण है ड्रिंक करने का। स्ट्रेस एक्चुअल कारण हो गया, दिन भर बैठे रहना एक्चुअल कारण हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन एक्चुअल कारण हो गया। अजीर्ण एक्चुअल कारण कैसे बनता है? बार बार अगर आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है ना, तो रिवर्स डायबिटीज मिलती है। बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो जाता है, कीटोएसिडोसिस हो जाता है, इसके बाद में पैंक्रियाज डैमेज होता है और फिर आपको डायबिटीज मिलती है। ये चीज भी हमको अजीर्ण में देखने को बहुत ही बार मिलेगी। अभी अजीर्ण हम लोग जब लास्ट टाइम देखते थे तो हमने वातज अजीर्ण, पित्तज अजीर्ण, कफज अजीर्ण भी देखा था। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अजीर्ण में क्या होता है, अजीर्ण का एक पर्टिकुलर सिम्टम है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को दिन भर सुस्ती लगता है, पेशेंट को काम करने का मन नहीं करता है और पेशेंट को बार बार ही प्यास लगती है। अजीर्ण का पर्टिकुलर सिम्टम है जो डायबिटीज में दिखता है। अभी अजीर्ण होता क्यों है? लेट्स से मेरी रूटीन है, मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, कोई वर्कआउट नहीं है, रेडी होके 8 बजे निकल रहा हूँ, 9 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, 9 से 5 ऑफिस में दिन भर बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, 5, साढ़े 5, 6 बजे मैं निकला वहां से, 7 बजे आया, 8 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गया। यही मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। इसमें ना मैंने एक्सरसाइज की है ना कुछ, चलता है बट कोई दिक्कत नहीं। अब 2 घंटे का रन भी है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सुबह तो हम दूध पी लेंगे, रात को दूध पी लेंगे, या सुबह दोपहर रात शाम शाम का खाना खा लेंगे, रात को दूध पी के सो जाएंगे। तो ये ना अजीर्ण पैदा करता है। और एक बार जब अजीर्ण हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं पच रहा है खाना, नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, या आगे और तकलीफें आ रही है, उसके बाद भी हम रुकते नहीं है, उसको कुछ पेंटॉप्टी ले लेंगे, पेनिट्राजोल ले लेंगे, अजवाइन खा लेंगे, तो ऐसे करके उसको सेटल करते हैं। और वो चीजें ना सर्कल में हो रही होती है, रोज 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 हो रही होती है। वो चीजें जाकर के ना आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम में दिक्कत पैदा करता है। आप एक चीज देखिएगा, मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, उसने गोली ली है, दवाई ले रहा है वो, और उसको खाना भूख लगी और खाना नहीं खाया, उसको चक्कर आ जाएगा, उसको शुगर डाउन हो जाता है। किसी डायबिटीज के पेशेंट को आप बोलना वॉक कर, बहुत देर तक ज्यादा वॉक करेगा और दवाई खा लेगा ना, उसको दूसरे दिन चक्कर आ जाएगा, उसको शुगर डाउन हो जाता है, अप टू 30 चला जाता है शुगर। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे ही आप वर्कआउट करते हैं, आप पसीना निकालते, तो जो गंदगी है, जो ग्लूकोज है, जो क्लेड है, जो टॉक्सिन्स है, वो ना पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए बार बार हम एक्सरसाइज करने को प्रमोट करते हैं। पहला आहार विहार औषध, ये हो गया विहार का, आपको एक्सरसाइज करके उसको गंदगी को बाहर निकालना होता है। विहार में क्या, आहार में क्या होता है, हमको ऐसी चीजें जो स्लाइमी है, जो अभिषंती है, या जो मीठी ज्यादा चीजें हैं, और जो मधुर विपाक की, जैसे आलू हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, ये चीजें स्लाइमी है, मधुर विपाक है, तो ये चीजें डायबिटीज बढ़ाती है। ये चीजें करना है। औषधि में हम आगे देखेंगे कि औषधि क्या करनी। तो मेरा ओवरऑल बताने का सेंस ये कि हर बार आपको बेस कारण मिलेगा। आप जब पेशेंट से पूछेंगे ना, तो बेस कारण आपको मिलेगा। भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, उसके बाद डायबिटीज हो गया, ठीक है भाई, आपको मालूम हुआ कि डायबिटीज आया कहाँ से। डायबिटीज आ गया, चलो हम ये दवाई दे देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको जब पता रहेगा तो आप पेशेंट को बराबर सेट कर पाओगे। आप जब पेशेंट से पूछोगे भाई मम्मी पापा को है, दादा दादी को है, नाना नानी को, तो समझ आएगा जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इनको हो गया है। दूसरा है ड्रिंक कर रहा है, अब ड्रिंक करने के कारण पेंक्रियास खराब हुआ, पेंक्रियाटाइटिस हुआ, उसके बाद में इंसुलिन नहीं बनना कंसिडरेबल है। तीसरा भाई दिन भर बैठा है पेशेंट, दिन भर बैठने के बाद कोई वर्कआउट ही नहीं है, पेट निकल के आ गया है, सर और भी परेशानी है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप ऑटो इम्यून डिजीज है, भाई वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन के बाद से मेरे को अचानक से हो गया डायबिटीज, पहले नहीं था, तो सब चीज सही मिलेगा, फिर रूटीन भी सही है, सब चीजें सही होने के बाद आपको ये दिखाई देगी कि हाँ यार
वर्कआउट भी कर रहा है, 2 बार ही खाना खा रहा है, सब चीजें फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी डायबिटीज है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो आपको समझ में आएगा। और चारों में ना अलग अलग दवाइयां जाएंगी। मैं आपको भी बताता हूँ चारों का एंगल लेकर के। हाँ, चारों का एंगल लेकर के हम अपना वो पीडीएफ में देखते हैं। 4 एंगल कौन कौन से। एक तो इंडाइजेशन है, तो आपको सीधा लीवीज गैसोफ्री इसमें जाना है। अगर आपको ड्रिंक वाला भी मिल रहा है तो भी लीवीज वगैरह में ही जाना है, वो हम अभी देखेंगे। एक बार ये देख लेते हैं बेसिक मेडिसिन, हमारी जो बेस मेडिसिन है वो डायबिटी क्या बोलती है वो देख लेते हैं। फिर हम वापस यहीं पर आकर के ये देख लेंगे कि कौन कौन से सिनारियों में हम कौन कौन सी दवाइयां यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए 2-3 चीजें इसमें, पहले घटक देख लेते हैं हम। घटक क्यों, क्योंकि आपको समझ आएगा कि इतना मल्टी डायमेंशनल काम कैसे करेगा। जामुन है, जामुन मतलब जामुन का बीज, जामुन के छिलके या जामुन की छाल में, जामुन के बीज, करेला, गुड़मार, विजय साग, मेथी, पनीर बंद मतलब पनीर का फूल, बिल्व पत्र, चिरायता, गिलोय, देवदारू, दारू हल्दी, नीम, सौंठ, काली मिर्च, पिपली और शुद्ध शिलाजीत। अभी शुद्ध शिलाजीत क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम, कि भाई क्या कारण है शुद्ध शिलाजीत को, सर आप क्या इसको लेके आ गए यहाँ पे। शुद्ध शिलाजीत ड्राई रहता है अपने स्वभाव से, और ये मूत्र व संस्त्राण पे काम करता है, जो गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा, डायबिटीज के कारण में जो कमजोरी आती है वहां पर शुद्ध शिलाजीत मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। निर्देश कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिया। इसके साथ में हमारे पास और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, सीबकथॉर्न, एडिली को हम इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, है ना, और सुपर फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है तो, राइट। इसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिनारियोज में, कौन कौन से सिनारियोज में कैसे कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से वो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार सिनारियो देख लेंगे। अभी तक के जितना मैंने ये कारण वगैरह बताया आपको सबको समझ में आया, ये सभी कारण वगैरह आपको समझ में आए। जहां पर भी ऐसा लगेगा ना कि बहुत ज्यादा हाई साइंटिफिक लैंग्वेज हो रही है या बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो मुझे बताएंगे, मैं थोड़ा स्लो करूंगा। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं, पहले मॉडर्न का देख लेते हैं कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, इंसुलिन रेजिस्ट हो गई है, कैसे भी कोई भी कारण हो उसका। कोई भी कारण की वजह से जब इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है तो हो गया है, हमको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो मार पड़ी हो पेनक्रियाज में या कुछ भी कारण हो, और हमको ये समझ में आ रहा है कि इंसुलिन बन नहीं पा रहा है, किसी भी एंगल से पता पड़ा, पहले ही डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया या किसी भी कारण से पता पड़ा, तो हमको सिंपल उसके जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उसको अपन सबसेट करेंगे। जैसे मोटापा है ब्लड से, तो हम एम्पल मील वाला जो प्रोटोकॉल है वो चला लेंगे, इधर से सीबकथॉर्न चला लेंगे, है ना, और डायबिट देते जाएंगे। डायबिट हमको देना जरूरी है, दोनों हर केस पे डायबिट, बट ये डिपेंड करेगा आपको डायबिट कब देना है, कितना देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, लेट से अगर खाली पेट का शुगर 150 से उस पार है, तो 2 गोली सुबह शाम देना है। प्री डायबिटिक है, खाने के बाद का जो है वो बढ़ रहा है, तो वो कम आपको खाने के बाद पे अप्लाई करना है। खाली पेट पड़ा तो खाली पेट अप्लाई करना है, वो आपको ध्यान रखना है। 100 से 150 जा रहा है खाली पेट, तो एक टैबलेट दिन में 3 बार में काम लग जाएगा। 110 120 है तो एक टैबलेट दिन में 2 बार में काम लग जाएगा। 150 से उस पर 2 टैबलेट दिन में 2 बार देना, डायबिट की बात था। इसके बाद में जैसे ये
मसल एक हो रहा है और पेट खराब हो रहा है, तो उसके साथ साथ में आप डिस्टेंस में ये देते जाएंगे। सेकेंड है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे हमने देखा लाडा, ये अगर हो गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो वहां पर आपको सिंपली पेशेंट का पूरा वो करना है, जो भी उसके सिम्टम्स हैं वो राइट डाउन करना है, उसकी रूटीन राइट डाउन करनी है और वो हमारे पास भेजनी है। तो ये केस ना आपसे हैंडल नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें आपको, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, पेशेंट को दवाई दे देते हैं, लाइक ये दे दिया, मोस्टली किडनी के केसेस में होता है, किडनी कवर्स दे दिया, सीबकथॉन दे दिया, रिच फेरी दे दिया, गोल्डन लिंक्सिल दे दिया। अभी गर्मी में गोल्डन लिंक्सिल बहुत लोगों ने देख करके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। बहुत लोग ये करते हैं, किडनी कवर भी देते हैं और एचपी प्लस भी दे देते हैं, तो किडनी का जो वो बढ़ते जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ते जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि कुछ कुछ चीजें ना आपको हैंडल नहीं होती। ये जो हम लोग अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, ये जो बेसिक है, आप रिमोट एरिया में है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने फिलहाल दे दिया, देन विल डिसाइड कि हम सर से बात करेंगे, हमारे पास अवेलेबल है डॉक्टर और उस चीज के लिए। जो आप कहीं एरिया में आपको तुरंत देना है, आप कहीं बैठे और हमारे पास बात नहीं हो पा रही है, उसके लिए। सेकंड, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जब आप हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को और प्रॉब्लम हो, आपको ही प्रॉब्लम हो, तो आपको एक बेसिक नॉलेज रहना है कि मेरे को डायबिटीज है तो है क्यों, ये जानना जरूरी है। मेरे को लगता है कि हर किसी को जानने का और जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है। अब अगला है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है, ये क्या होता है, बेसिकली जब प्रेग्नेंट है वुमन, वहां से एक बार डायबिटीज आना तो ज्यादा नहीं है, तो वहां से आपको पहले टैबलेट तो देना ही देना है, आपको उसके हार्मोन्स का भी ध्यान रखना है। एडिकार्डियल सिरप, शतावरी, गिलोय, ये देंगे आप हार्मोन्स मेंटेन करने के लिए, साथ में डायबिट देंगे। बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह तो सुपर फूड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा मोटापा है, एडिकार्डियल, गिलोय, शतावरी, ये दे करके खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद डायबिट देंगे और रात तक खाना बंद करके एम्पल मील देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक गो टू वो चीज बताता हूँ मैं आपको। कोई भी पेशेंट हो, अगर मोटा है डायबिटीज में, आप सिर्फ दो ही एंगल देखिए, मोटा डायबिटिक और पतला डायबिटिक। अगर बहुत ज्यादा हेल्दी है, सुबह सीबकथॉर्न 50 ml दे दीजिए 10 ड्रॉप तुलसी के साथ में, और दो कैप्सूल डायबिट दे दीजिए दिन में 2 बार। रात का खाना बंद करके एम्पल मिल्क दे दीजिए 2 से 3 स्पून, यही खाना है, और सुबह एक्सरसाइज करनी है। ये हेल्दी, जिनका वजन बढ़ गया बहुत डायबिटीज का, इनको देना। जिनका वजन कम हो गया, बहुत दुबले हो गए हैं, उनको क्या करना है, आपको सुपर फूड 2 कैप्सूल सुबह देना है और रिच बेरी सुबह शाम देना है, खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद डायबिट देना है और रात में सोते समय एलोवेरा जूस देना है। तो इससे पूरा बॉडी उनका मेंटेन रहेगा। इनको वर्कआउट थोड़ा बहुत करने बोलना, ज्यादा करने नहीं बोलना। तीसरे वो लोग हैं जिनका पेट खराब रहता है, पेट खराब भी है और डायबिटीज भी है, तो उनका पहले पेट ठीक करना है। डायबिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आप ऑलरेडी को मेटफॉर्मिन और एलोपैथी मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं रहती है। तो आप वो कर सकते हैं कि भाई लीविस गैसोफ्री या एडिलिव दे दिया, एडिलिव दे दिया, आंवला दे दिया, क्योंकि सिरप शुगर बेस हो जाती है तो वो थोड़ा कंसर्न लेते हैं। तो आप एडिलिव दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, सुपर फूड दे सकते हैं, डायबिट बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जड़ छोड़ करके पेट को सेटल कर सकते हैं, परहेज बता सकते हैं, शाम का खाना बंद करवा सकते हैं, तो बहुत आराम मिल जाता है पेशेंट को। तो ये देखो, जो भी आप जब भी थायराइड देखोगे, हाइपोथायराइडिज्म मोटे होने वाली, या बीपी का इश्यू देखोगे, या ये डायबिटीज जिनको, जिसमें लोग हेल्दी रहते हैं, इसमें ना इनको एक कल्प्रिट आपको दिखेगा, रात का खाना 10 बजे खाते हुए। एक दूसरा, उनको भूख का एहसास नहीं है, वो खाना खा लेते हैं, भूख लग जाती, बट ना उनको अगर नहीं दिए तो भी चलेगा, उनको बोले पानी पीना तो पानी पीकर रह जाएंगे। तो इनको ये सिम्टम दिखाई देता है, तो वहां पर आपको सीधा खाना बंद करके एम्पल मिल्क दे देना है या वीगन प्रोटीन दे देना है। भाई लग रहा है कि थोड़ा थक जाता हूँ, एनर्जी कम है, तो वीगन प्रोटीन, और थक नहीं रहा है, नॉर्मल है, तो एम्पल मिल्क। यहाँ से आपका काम इजी बनता जाएगा। इसके बाद में और जो चीजें हैं और जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो थोड़े हैवी बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है,
उसे किडनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, भाई डायबिटीज है और धीरे 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 किडनी डैमेज हो गई, या डायबिटीज है और इंसुलिन में शिफ्ट हो गया है, तो वो चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। वहां पर भी यही प्रोटोकॉल काम करेगा। सिबकथॉन 50 ml, अब पिक्चर में गोल्डन एलिक्सिर आ जाएगा। जब इंसुलिन चालू हो गई तो 50 ml सिबकथॉन के साथ 10 ड्रॉप गोल्डन एलिक्सिर अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार ही लेना है। फिर नॉर्मल हल्का फुल्का नाश्ता या ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से नट्स ले लिए, वो नाश्ता हो गया। दोपहर में उन्होंने खाना खाया, रात का खाना बंद करके एप्पल मील या वीगन प्रोटीन ये चालू करेंगे। और डेविड दिन में 2 बार 3 बार अपने अपने हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से वो चालू करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है और उनको बोलना है कि शुगर आप मॉनिटर करते रहिए, अगर कम आती जाएगी तो इंसुलिन की डोज कम करते जानी है। उनको बताना है कि यूनिट्स आप इंसुलिन की कम करना अपने डॉक्टर से पूछ के, आपको नहीं करना है। आपको हक है डेजो की दवा चालू करने का, डेजो की दवा बंद करने का। तो ये रिस्की केस होते हैं। कई कई बार क्या होता है, इंसुलिन भी चल रही होती है और वो ध्यान नहीं देते हैं और शुगर फट से डाउन आ जाता है, वहां पे तकलीफ आ जाती है। कई बार लोग ये भी करते हैं कि उनको ये पता रहता है कि शुगर डाउन होती है तो वो मीठा खा लेते हैं, लेकिन जब वो शुगर डाउन नहीं, शुगर बढ़ने के कारण को चक्कर आता है तो मीठा खाने से तकलीफ आएगी। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है कि हम लोग शुगर की मेडिसिन चालू करेंगे, शुगर की मेडिसिन बंद करेंगे। एलोपैथी का चालू या तो डॉक्टरों कॉल पे आप बात करके करेंगे, या तो आप जो उनका डॉक्टर है उनसे ही बात करने को। पहली चीज। दूसरी, डायबिटीज के बाद में ना, डायबिटीज भी रहता है, कई बार गैंग्रीन भी हो जाता है, पैर वैर सड़ने लगते हैं, वहां पर आपको डायबिट के साथ में नोनिमा तुलसी गिलोय ये इस्तेमाल करें। डायबिटीज के साथ में इन्फेक्शन बहुत है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, नोनिमा तुलसी गिलोय बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ग्लाइकोमास भी है ना, उसमें भी नोनिमा तुलसी गिलोय आराम से काम करेगा। उस पर गिलोय की जगह पे एडिली को भी डाल देंगे ना, आपको बहुत अच्छा काम हो जाएगा। भाई डायबिटीज और ग्लाइकोमा हो गया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो आपका ये सिबकथॉन, डायबिट और एल्पांडिन इसमें काम मिल जाएगा। डायबिटीज और थायराइड है तो आप उसमें एम्पल पे सिबकथॉन नोनिमा इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायबिट के साथ में एडिली को या एनास्थिल को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर सांस ज्यादा फूलती है तो एनास्थिल इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा बीपी का परेशानी या स्ट्रेस है तो एडिली को इस्तेमाल करेंगे। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोगों ने पूरा एक डायबिटीज का पूरा सर्कल देख लिया है कि कितने कितने एंगल से हम डायबिटीज को देख सकते हैं और कौन कौन से हमारी दवाइयां काम करेगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार Q&A करते हैं, आपको जितना समझ में आया और आपको कुछ पूछना है तो, या रिपीट कोई कोई ऐसा केस है डायबिटीज वाला कि सर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, हम उस पर बात करेंगे सिर्फ डायबिटीज के बारे में। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायबिटीज से बाहर क्वेश्चन ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग ना एक एक डिजीज ले लेकर उसको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्योंकि मैं अभी ये वन वे लेक्चर है ना, तो बनती नहीं है बात। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो भी आएंगे तो मजा आएगा। एक क्वेश्चन है, सर अगर किसी को टैबलेट चल रही है तो उसको बंद करवाना या अपने प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए मैंने अभी रिक्वेस्ट की, अगर कोई इंसुलिन भी ले रहा है या प्री डायबिटीज भी प्री चालू हुई है, कल उसको पता पड़ा है, तो भी आप मेटफॉर्मिन बंद नहीं करेंगे। दो तीन कारण से मैं ये बोलता हूँ। पहला, अगर कोई केस होता है तो आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर केस होगा तो उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट बनेगा, क्योंकि आप विदाउट अ डिग्री ये कर रहे हैं। और थर्ड, वहां से जब बैकफायर आएगा ना एलोपैथी से, तो आप वो हैंडल करने में आपको मुश्किल जाएगी। इसलिए आपको उनकी दवाइयां बंद नहीं करनी है, क्योंकि पेशेंट भी उस समय आपकी बात नहीं सुनेगा। ये एक दो स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेशेंट बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भाई हमने तो बहुत विश्वास करके ये वो किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी मेडिको लीगल केस हो जाए ऐसा काम करना ही नहीं है। हम लोग अवेलेबल हैं। आपको लगता है कि नहीं इसका बंद करवाना है तो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनका कंसेंट लेंगे, उसके बाद में है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको डायबिटीज में और बताता हूँ। डायबिटीज में ना पेशेंट का एक मेंटेलिटी था कि मैं सिर्फ दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं, तो उनको ये भी मना करना है, जब तक वो
जब तक वो 10 से 15,000 कदम चलेगा नहीं, पसीना निकालेगा नहीं, उसका वो धीरे 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 इंसुलिन में ही जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोल रहा है, या बॉम्बे की जो सोसाइटी है डायबिटिक, फिर वो उनसे भी आप पूछेंगे, वो भी आपको ये बताएंगे कि भाई अभी आपको मेडिसिन चालू नहीं करनी है, जस्ट गो फॉर द 15,000 स्टेप्स, रात का खाना कम कर दो और नॉर्मल खाना खाओ, दैट्स इट। उसके अलावा डायबिटीज की लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग लकी है कि हमारे पास सीबकथॉर्न जैसा चीज है, डायविट जैसा चीज है, एप्पल मिल जैसा प्रोडक्ट है। हम लोग लकी कि हम उसको एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। अगर कोई बोलता है उनको मेडिसिन नहीं खाना है, तो गो फॉर द एप्पल मिल, एज अ फूड खाओ। आप डायबिट को सपोर्ट पे ले लो, उधर की दवाइयों को धीरे से बंद कर देंगे। आप ये भी एक एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, इफ अ वुमन हैज डायबिटीज, थायराइड, वेट गेन, देन सीबकथॉर्न, डाइडिट, गिलोय, एम्पल मिल, जो कि सर बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है सर। ये क्लासिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उनको आपको सुबह उठ के एटलीस्ट 6 बजे उठे वो। देखिए क्या होता है, आयुर्वेद ये बोलता है अगर आप सूर्य आ गया है और आप सोए हैं, दिवस वो कफ बढ़ाएगा आपकी बॉडी में। तो अगर आप, जो लोग दोपहर में सो रहे हैं ना और पतला होना चाहते हैं, वो नहीं हो सकते। जो दोपहर में सो रहा है उसका डायबिटीज भी कम नहीं आएगा, जो दोपहर में सो रहा है उसका थायराइड भी कम नहीं आएगा, जो दोपहर में सो रहा है उसका ये सर्वाइकल का इशू भी कम नहीं आएगा। तो ये उनको बताना जरूरी है। और ये जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं सीबकथॉर्न और गिलोय, मॉर्निंग में दीजिए एज अ मील या एज अ प्री मील। उसके बाद वो हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लें, दोपहर में खाना खा लें, और रात में एम्पल भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। और डायबिट तो आपको देना ही है अपने हिसाब से, 1 टैबलेट दिन पे 3 बार या 2 टैबलेट दिन पे 2 बार अपने एंड पे वो आपको देना ही है, तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एम्पल मील कितने क्वांटिटी में देना है? एम्पल मील डिपेंड्स करता है, आप दूध के साथ दे रहे हैं, पानी के साथ दे रहे हैं, पेशेंट का वजन क्या है। पेशेंट का वजन 107 किलो, 108 किलो है, तो उसको 2 स्कूप पे बात नहीं बनेगी, उसको 3 स्कूप देना पड़ेगा। पेशेंट का हाइट कम है लेकिन वजन 70 किलो है, उसको 1 स्कूप या 1.5 स्कूप का काम बन जाएगा। तो आपको वो डिसाइड करना कि पेशेंट को एज अ मील वो कितना ले सकता है। डायबिट आने के कितने देर बाद? आधे घंटे बाद लेना चाहिए। आधे घंटे के बाद में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का, तो आधे घंटे के बाद में आप वो बिल्कुल दे सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन, मैं एक चीज आपको आज बताता हूँ, कोई भी मेडिसिन कभी भी कुनकुने पानी से ही देने के लिए बनी रहती है। ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, एकदम गर्म पानी से नहीं लेना चाहिए। कुनकुने पानी जितना आप उसको पी सके उतने में ही रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, कैन वी ऐड कब्जर चूर्ण आल्सो सर इंडाइजेशन? हाँ, देखिए अभी यहाँ पे ट्रिक्स है ना। अगर इंडाइजेशन है तो आप पहले डाइजेशन को सेट करें, तो एम्पल में डाइजेस्ट नहीं होगा, सिलोक्सॉन भी डाइजेस्ट नहीं होगा, डायबिट भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो पहले उनको 8-10 दिन 15 दिन आप लीव, गैसोफ्री या एडिलिव, आंवला, कब्जर चूर्ण ऐसा दे करके पहले डाइजेशन को इम्प्रूव करिए। देन गो फॉर दैट प्रोटोकॉल की सिबकथॉर्न दे दिए, ये दे दिए। तो क्या होता है, सिबकथॉर्न दिए सर्दी हो गई, सिबकथॉर्न दिए लूज मोशन हो गया, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं आया आपको, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं हर बार इंडाइजेशन को बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि ये होता ही है। मोस्टली परेशानी होती है एडिलाकोड में, एडिलाकोड और सिबकथॉर्न में सर्दी हो जाएगा, सिर दर्द दे देगा, सूजन आ गया, ऐसा बोलते हैं पेशेंट। और उनकी बात भी गलत है, उनको इंडाइजेशन था, आपका चुप गया वहां पे डायग्नोसिस, तो आपको पहले ये करना है, डाइजेशन को सेट करना है। किसी की शुगर अगर सर अपने प्रोडक्ट से कंट्रोल होती है, तो हमको कब तक हमको कंटिन्यू प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। अगर लेट से हमारे प्रोडक्ट 6 महीने लेने के बाद में उसको नॉर्मल आ गया डायबिटीज, ठीक है, हमको बंद नहीं करना है। हमको क्या करना है, जैसे आप सीबकथॉर्न, लेट से यही प्रोटोकॉल सीबकथॉर्न, एम्पल मिल और ये चल रहा है, तो पहले वजन 6 महीने में वजन कम हो जाएगा, तो आप एम्पल मिल हटा देंगे, वहां से हम उसको वाइटल प्रोटीन पे या नॉर्मल फूड पे ले आएंगे, आपका सीबकथॉर्न और डायबिट चल रहा होगा। फिर हम धीरे से क्या करेंगे, डायबिट को एक एक दिन के आड़ में कर देंगे, फिर 2-2 दिन के आड़ में कर देंगे। लेट से 15 दिन एक एक दिन के आड़ में लिया, फिर 15 दिन 2-2 दिन के आड़ में लिया, फिर हफ्ते में एक बार लिया, फिर
15 दिन में एक बार लिया, ऐसा करके उसको बंद कर देंगे तो धीरे धीरे बॉडी एक्टिव हो जाती है। और फिर हम मॉनिटर भी करेंगे। जब आप धीरे धीरे ये बंद करें तो हम हर बार हर 10-10 दिन में मॉनिटर करेंगे कि भाई कहाँ पहुंच रही है गाड़ी, उसके बाद हमको छोड़ना है। और देखिए आज के सिनारियो में ना एक सप्लीमेंट, जैसे डायबिटीज वाला है तो अगर दुबला हो रहा है तो सीबकथॉर्न रिचबेरी लेना जरूरी है, अगर मोटा हो रहा है तो सीबकथॉर्न है, तो एक सप्लीमेंट उनको लेते लेके चलते जाए। इस चीज का हम ध्यान रखें। कभी भी दवाई बंद करें, चाहे डायबिटीज में हो, चाहे थायराइड में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे कैंसर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको टैपर नहीं बंद करना, फट से चलो कल से बंद कर दो, ऐसे नहीं करना। या तो धीरे 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 कम करते हैं ये दवाइयां, हाँ भाई 4 दवाइयां थी उसमें 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर बंद कर दी, ऐसा करना है। सर जी मैं 80 दिन से डायबिट ले रहा हूँ, इसमें मैं ओजोमेट बीजी 2 ले रहा हूँ, क्या मैं ओजोमेट बंद कर दूं? सर बिल्कुल बंद किया जा सकता है, बट एक बार आप ना क्या मुझसे बात करिएगा और हम एक बार देख लेंगे 3 दिन का ना शुगर लेवल क्या है। 3 दिन का शुगर लेवल चेक करने का कारण ये है कि आप अगर 3 कंसेक्यूटिव डेज पे करते हैं लगातार शुगर खाली पेट की और रात सोते समय की, तो शुगर खाली पेट की आपको खाली पेट की जानकारी मिल जाएगी और रात में सोते समय पीपी की जानकारी, पोस्टप्रेंडियल की जानकारी मिल जाएगी। तीनों टाइम में अगर मेंटेन आ रही है तब फिर हम उसको एक एक दिन के आड़ में 2-2 दिन के आड़ में बंद करेंगे, फिर हम एक बार चेक करेंगे और इस हिसाब से बंद किया जाता है दवाई। सर सीबकथॉर्न पीने से बीपी लो होता है तो साथ में क्या लें? खजूर, खजूर हो गए, डेट्स हो गए, अंजीर हो गया, ये देने से बीपी लो नहीं होता है। नोनिमा का बेस्ट यूज क्या है सर? जाइल में ज्यादा जलन होती है। जाइल क्या होता है सर, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? सर मुझे बीपी हाई है, मेडिसिन लेता हूँ बट मुझे शुगर कभी कभी होती है, तो क्या लेना चाहिए? सर देखिए शुगर एसिडिटी जैसी नहीं है कि आपको कभी होगी कभी नहीं होगी, शुगर है तो शुगर है, शुगर नहीं है तो शुगर नहीं है। अगर ये ऐसा हो रहा है ना तो आप प्री डायबिटिक है। आपको ये ध्यान करना है कि सुबह का 1 घंटा वॉक करें या 10,000 स्टेप चले तो वो जो ग्लूकोज अप एंड डाउन हो रहा है ना वो मेंटेन हो जाएगा, पहला। दूसरा थोड़ा सा खाने पे फोकस करें। लेट से आप पनीर की सब्जी के शौकीन है और पनीर बना और आपने खाया, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाया और उस दिन आपने चेक किया वो भी बढ़ा हुआ ही आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप कब चेक कर रहे हो, क्या खाया है और कितने दिन लगातार चेक कर रहे हैं और कितने दिन लगातार बढ़ी हुई आ रही है, तब ये डिसाइड होगी शुगर है भी कि नहीं है। और हाई बीपी है तो देयर आर ग्रेटर चांसेस कि वो कन्वर्ट होगा डायबिटीज में, तो बेटर है कि आप पहले लाइफस्टाइल सुधार लीजिए अपनी। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं दवाई ही खाऊंगा तो सीबकथॉर्न दोनों के लिए सबसे बेस्ट है। सीबकथॉर्न सुबह आप ले लेंगे ना, दोनों को मैनेज करेगा, बीपी को भी मैनेज करेगा और शुगर को भी मैनेज करेगा। एलार्जिनिन कैसे यूज करें सर? सर एलार्जिनिन में ज्योति लिखा हुआ मैडम, एलार्जिनिन में मेरा लेक्चर लिया हुआ है बट फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ। एलार्जिनिन आपके जो नसें रहती है ना, लेट से ये नस है तो इसका जो ये पेरिफेरी है इसको बढ़ाने का काम करता है। तो चाहे ब्रेन में ब्लड पहुंचाना हो, हार्ट में ब्लड पहुंचाना हो, इवन तो पेनिस में ब्लड पहुंचाना हो या कोई भी ऐसा जगह मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाना है, वहां पे आपको एलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 स्कूप दिन में 1 बार इनफ है। बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप 1 स्कूप दिन में 2 बार लेंगे और वो ये एक सप्लीमेंट है एलर्जिनिन, तो आपको धीरे 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 ना 20-25 दिन में असर दिखा देगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं एलर्जिनिन के। सर गोल्डन एलेक्सियर गर्मी में लेने से कुछ नुकसान? किसी किसी पेशेंट में जो पित्त प्रकृति के रहते हैं ना, जिनको धूप सहन नहीं होता है, तीखा खाते हैं तो पेट बहुत जलने लगता है, ऐसे पेशेंट में वो बहुत गर्म करता है, पित्त बढ़ाता है, तो उनको एसिडिटी हो सकती है, छाले हो सकते हैं या पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है वो पेशेंट। डायबिट के साथ और क्या है? एक लेवल का शुगर है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न और डायबिट औसम कॉम्बिनेशन है, हमेशा आपको बैक करेगा, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। माउथ अल्सर, सर माउथ अल्सर में ये भी एक बड़ी बीमारी है, तो एक बीमारी भी है और एक सिम्टम भी है। माउथ अल्सर अगर फीमेल है, मेंस्ट्रुअल इशू है और बार बार हो रहा है तो उसमें मेंस्ट्रुअल इशू को ठीक करना है।
HB कम है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो हो रहा है तो कम है। कई बार ये इंडाइजेशन, पेट गर्म रहता है, वहाँ पेट और सिर दोनों गर्म रहता है, छू के देखेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई पहले पेट ठीक कर। इसके साथ ही साथ में मुंह में आप शहद का कुल्ला करेंगे, दही का कुल्ला करेंगे, नारियल तेल का कुल्ला करेंगे, कत्था मिला करके, तो जल्दी हील हो जाता है। नोनिमा का इस्तेमाल 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, एडल्ट में अच्छे रिजल्ट है। डायबिटीज में क्या खाना नहीं चाहिए, अच्छी बात है आप आहार पे भी फोकस कर रहे हैं। देखिए डायबिटीज में ना जो भी स्लाइम, जो चिपचिपी चीजें है ना, आपको अगर टच करने में चिपचिपापन लग रहा है, सीताफल है, चीकू है, दही है, चावल है, एक एक्सटेंट तक पनीर है और आलू है, ये जो चीजें है ना, ये चीजें बॉडी में जाके चिपक जाती है और शुगर है, पूरे कार्बोहाइड्रेट बढ़ाती है और आपको शुगर को शुद्ध कर देती है। सेकंड थिंग, जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, जो भी आप डब्बा बंद चीजें हैं ना, वो चीजें बहुत डैमेज करती हैं शुगर पेशेंट को, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सीबकथॉर्न एडिली को दे सकते हैं क्या, इसके साथ एम्पल मिल रिप्लेसमेंट कंपलसरी है। देखिए विकास जी, ये जो जो आपने क्वेश्चन किया, ये किस बीमारी के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे उसमें। बीपी बीपी हाई में क्या खाना क्या नहीं खाना, देखिए बीपी हाई में सिर्फ एक चीज, नमक, नमक कम करिए, बीपी मेंटेन होता है। मोस्टली क्या होता है, नमक और चाइनीज नमक, मतलब हमारा सॉल्ट और चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो, ये दोनों अगर कम कर दिया ना आपने, बीपी नॉर्मल हो जाएगी। आज के सिनारियों में जितने भी, जैसे मैंने डब्बा पैक की भी बात किया, जितने ठेले हैं जो चाइनीज स्टॉल चलाते हैं, या जितने सॉसेज बनती हैं, या जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, इन सभी में बीपी दिखेगा ही, क्योंकि वो आपको देखिए चाइनीज सॉल्ट हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे बहुत ज्यादा बेवरेजेस, कॉफी चाय हो, ये आपकी जो नलियां रहती है ना, इसको जैसे ये इतनी इतनी होनी चाहिए, तो इसको सिकुड़ के इतनी करता है। अभी जब जैसे ही कम हुआ ना, आपकी ब्लड फ्लो कम होगा और हार्ट पंप अप ज्यादा करना, फास्ट करना चालू करता, तो बीपी आ जाता है। सीबकथॉर्न देने से बहुत नींद आ रही है और बहुत वजन भी बढ़ रहा है, सर ये पॉसिबल नहीं है विश्वास में कि सीबकथॉर्न लेने से वजन भी बढ़ जाए। या तो आप कम डोज में ले रहे होंगे सीबकथॉर्न, पहली बार ठंडे पानी में ले रहे होंगे, या तो कुछ और भी सप्लीमेंट ज्यादा हुआ, तब ये ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हम लोग जितने लोग को इस्तेमाल करते हैं 50 ml एज अ ब्रेकफास्ट, सवाल नहीं पैदा होता कि उनसे वजन बढ़ जाए या नींद आए। हाँ सर्दी हो सकती है, क्योंकि विटामिन पूरा प्योर विटामिन सी है, ठंडे इलाके से आता है, तो सर्दी कर सकता है, ये मैं मानता हूँ, बट वजन नहीं बढ़ेगा, कुछ गलत हो रहा होगा। टीएसएच बढ़ा हुआ है, उसमें क्या कर सकते हैं, टीएसएच में नॉर्मल हम लोग नेक्स्ट वीक थायराइड लेंगे, उसमें मैं ये पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा टीएसएच कब कब कैसे कैसे बढ़ता है, तो हमको क्या क्या देना है, सेम वजन बढ़ा है और ये सब चीजों में। यूरिक एसिड में क्या नहीं, यूरिक एसिड देखिए हमारे पास दो दवाइयां हैं यूरिक एसिड, मोनिमा और गिलोरे, दोनों ही हैवी डोज में दो, 16 ग्राम मोनिमा पर डे, 6 कैप्सूल 7 कैप्सूल पर डे गिलोरे, और खाना एकदम कम। यूरिक एसिड का चार्ट बना हुआ मिल जाएगा नेट पे, रेड मीट नहीं खाना है, मतलब रेड कोई भी चीज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और यूरिक एसिड में दो चीजों से काम बन जाता है। हम लोग कितने लोगों का यूरिक एसिड 10 तक था, वो कम करके 2 ही दवाइयों से बस, लेकिन डोज हैवी चाहिए, 30 ml दिन में 3 बार नहीं, एटलीस्ट 30 ml दिन में 3 बार 4 बार, 2 कैप्सूल किलो मिनिमा के साथ में, तब बात है। सर सीबकथॉर्न में क्या कम होता है बताएं। सीबकथॉर्न में मेरे कई लेक्चर्स होंगे, आप वो देख सकते हैं, उससे बेटर मिल जाएगा। अभी तो मैं बहुत कम बना पाऊंगा। सीबकथॉर्न आपका मल्टी डायमेंशनल ड्रग है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, तो वो इतने छोटे उसमें नहीं बता पाऊंगा, तो मेरा प्रॉपर लेक्चर लिया हुआ है, अभी का पुराने लेक्चर्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। सुबह सीबकथॉर्न सुबह निहार पेट लेना है या खाना खाने के बाद? निहार पेट मतलब खाली पेट ही होगा,
बट फिर भी आप अगर खाली पेट लेते हैं ना तो तुलसी मिला के लीजिए, गुनगुने पानी में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। 10-12 साल से पुरानी गैस्ट्रिक में क्या करें, कौन सी दवा, कोई भी दवा काम नहीं आ रही है। ये होता ही है, 10-12 साल से जब गैस्ट्रिक आ जाता है ना तो वो एक लूप में फंस जाते हैं। ए किया, बी हुआ, सी रिजल्ट आया, फिर डी में जाके वो बैठे, फिर वो एबीसीडी चल रहा होता है। तो वो एक बार कल आप मेरे से बात करिएगा, मैं अभी नंबर छोड़ूंगा, बस ये 1-2 क्वेश्चन और है, फिर मैं नंबर छोड़ूंगा, आप उसमें बात करिएगा। सर मेरी वाइफ का हाइट 5'2" है, वजन 68 है और हाई से फेस तक फूला रहता है और सर से गाल तक पेन रहता है, दर्द चलाने होते रहते हैं। आप भी एक बार कल बात करिए, मैं कुछ 2-3 टेस्ट बताऊंगा, वो करा लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना प्रोटोकॉल चालू करेंगे। सर नोनिमा खाली पेट लेना है, देखिए हमारे जितनी मेडिसिन है, चाहे लीवीज हो, चाहे नोनिमा हो, चाहे सीबोथॉर्म, चाहे रिचबेरी हो, ये ज्यादा खाली पेट लेंगे ना तो बेटर होता है। क्यों? हम लोग अगर फूड इस्तेमाल करते हैं, मैं पर्सनली एज अ फूड इस्तेमाल करता हूँ, जैसे सलाद है, नोनिमा एज अ सलाद यूज कर लो आप, तो नोनिमा के रिजल्ट आपको ना 2x 3x मिलेंगे। खाना खाने के बाद में क्या होता है, वो एज अ फूड ही असाइनमेंट हो जाता है, तो एज अ मेडिसिन काम नहीं कर पाता है ज्यादा। लो बीपी में क्या नमक को बढ़ाना नहीं, लो बीपी में अगर आप नमक बढ़ाते हैं ना तो आपका सेल्यूलाइटिस हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, ब्लड खराब हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। लो बीपी में आप रिच बेरी और खजूर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बीपी अगर बढ़ लो हो रहा है सीबकथॉर्न के कारण भी, तो भी हमको खजूर का इस्तेमाल करना है। खजूर का जो पल्प है या डेट्स, उसका इस्तेमाल करना है अलॉन्ग विथ रिच बेरी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप। अगर अमोनिया बढ़ जाए तो प्रोडक्ट अवेलेबल, पूरी रिपोर्ट्स लगनी है, सिंगल अमोनिया नहीं बढ़ता है। 5 kg वेट करने के बाद फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, फेस पे तेल लगाइए और एलोवेरा जेल